क्या आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो किताब है सिर्फ किताब नहीं है बल्कि ये इंटेलेक्चुअल बॉम्ब है। असल में ये एक भाषण था जो बाबा साहब ने 1936 में एक कन्वेंशन के लिए लिखा था। लेकिन हुआ ये कि उनके क्रांतिकारी विचारों की वजह से आयोजकों ने उन्हें बोलने से रोक दिया। फिर क्या था, बाबा साहब ने इसे किताब में ढाल दिया और ये दुनिया भर में एक मशहूर दस्तावेज बन गई। इस किताब का सारांश कुछ दिलचस्प पॉइंट्स में जानते हैं। लोग अक्सर ये कहकर कास्ट को डिफेंड करते हैं कि ये सिर्फ काम का बंटवारा है, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये डिवीजन ऑफ लेबर्स है। इसमें सिर्फ काम नहीं बांटा गया बल्कि इंसान को उसके काम के आधार पर ऊंचा नीचा फिक्स कर दिया गया है, जिसे वो कभी बदल नहीं सकता। बाबा साहब कहते थे कि जातिवाद कोई गलत फहमी की वजह से नहीं माना जाता, बल्कि इसे धर्मशास्त्रों से ताकत मिली है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक लोग इन धार्मिक किताबों को पवित्र मानकर उसमें लिखी जाति व्यवस्था का पालन करेंगे, तब तक कास्ट खत्म नहीं होगी। भारत में जब ब्रिटिश राज था तब उस वक्त के कई नेता कहते थे कि पहले आज़ादी चाहिए, फिर कास्ट पर बात करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने इसका विरोध किया। उनका सवाल था, अगर एक दलित को अपने ही देश में सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की आज़ादी नहीं है तो वो देश की आज़ादी का क्या करेगा। उनके लिए सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा ज़रूरी था। बाबा साहब ने बताया कि एक आदर्श समाज यानी आइडियल सोसाइटी कैसे दिखनी चाहिए। उन्होंने 3 शब्द दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यानी हर किसी को अपना रास्ता चुनने का हक हो, सबको एक समान अवसर मिले, सबसे जरूरी लोग एक दूसरे को परिवार की तरह समझें। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी का दूसरा नाम कहा। स्वयं के विचारों की शुद्धि चाहते हैं तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस किताब को जरूर पढ़िए।